कानून और सजा से अनजान उमर दराज ने विराट कोहली की मोहब्बत में खुद सीकर भारतीय परचम लहरा दिया। पुलिस ने पकड़ा, अदालत में पेश किया और जेल भेज दिया। क्या उसे मालूम होता कि इसकी भी सजा है तो क्या वो भारतीय परचम लहराता? हमने दुनिया को क्या पैगाम दिया है? यह है कि इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली से मुबैना तौर पर मुशाहबत रखने वाला एक टेलर मास्टर, जिसकी जानिब से घर की छत पर इंडियन परचम लगाने पर उसके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और पुलिस ने इंडियन परचम और विराट कोहली की तस्वीर को तहवील में ले लिया और जेरे हिरासत नौजवान जुडिशियल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। उसे कम अज कम सजा, यानी ज्यादा से ज्यादा सजा उसे तकरीबन 10 साल तक हो सकती है। दीपालपुर चौक के करीब ही ओकाड़ा का ये नवाही गांव है और इस गांव का नाम है 52L। इसके रिहायशी एक नौजवान ने अपने घर की छत पर खुद अपने हाथ से सिलाई करके एक इंडियन परचम लगाया, जिस पर उन्होंने थाना सदर पुलिस को फौरी कार्रवाई की हिदायत की। और थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 52L, जिसका मैंने इलाके का नाम बताया है, इसका रिहायशी जो विराट कोहली का फैन है और उसके घर की हर दीवार पर भारतीय क्रिकेटर की तस्वीर लगी है, जैसे कि किसी शाहरुख खान के फैन की तस्वीर उसके कमरे में लगी होती है, या काजुल के फैन की तस्वीर उसके कमरे में लगी होती है, या किसी और फिल्म स्टार या किसी और सेलिब्रिटी की तस्वीर उसके कमरे में लगी होती है, वैसे ही लगी थी। क्या ये परचम लहराना वाकई उसकी बदनीयती थी? न्यूज प्लस की टीम किसी भी सूरत में, किसी भी तरह इस बात की हामी नहीं है कि पाकिस्तान के मुल्क में, हमारे अजीज वतन अजीज में भारतीय परचम लहराया जाए, लेकिन क्या इस शख्स को यह पता था कि परचम लहराने से उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है, वो गद्दारी तक का मुर्तकिब ठहराया जा सकता है? क्या उसको मालूम था कि क्या ये इतना बड़ा गुनाह है या इतनी बड़ी गलती है? सवाल यह है कि डीपीओ साहब ने क्या इस बात की इन्वेस्टिगेशन की है कि इसमें इसकी बदनीयती शामिल थी या कि इसकी मासूमियत थी? क्या इसकी मासूमियत और किसी सेलिब्रिटी के साथ मोहब्बत की सजा यह मिलनी चाहिए थी कि इस पाकिस्तानी को आप फौरन गद्दार करार दे दें? वो एक आम सा दर्जी, अब उसकी शक्ल कहीं किसी तरह से विराट कोहली से मिलती होगी, उसने अनजाने में भारतीय परचम खुद तैयार किया और छत पर लगा दिया। आप उसको बुलाते, उसको समझाते, उसे थोड़ा कानून बता देते। अगर वो फिर भी दोबारा ये हरकत करता तो आप उसको गिरफ्तार कर सकते थे। अगर ऐसी ही बात है तो दुकानों पर लगी काजल और शाहरुख खान की तस्वीरें भी उतार दें। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं किसी भी सूरत एक सच्चा और पक्का पाकिस्तानी होने के नाते भारतीय परचम लहराने का कतई हामी नहीं हूं और ना ही हो सकता हूं, मगर दानिस्ता और मासूमियत में कुछ तो फर्क होता है। अगर ऐसा है तो कोई भारतीय सफीर या वजीर आता है तो उसकी गाड़ी से भी भारतीय परचम उतरवा दें और भारतीय वजीर आजम और डेलीगेशंस को पाकिस्तानी ना आने दें। और इस खबर ने पाकिस्तान का कोई अच्छा इमेज दुनिया में नहीं भेजा है और ना ही कोई अच्छा इमेज गया होगा, बल्कि इसका एक हैशटैग भी बन चुका है। हमें क्या करना चाहिए? क्या इस शख्स को, जिसका नाम उमर दराज है, जो पाकिस्तानी है, जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में भी शामिल नहीं है, एक गरीब है, एक दर्जी है, एक गांव का रिहायशी है, मगर मासूम है, इस गलती के कानून का पता भी नहीं है उसे, तो क्या उसे एक बार माफी नहीं मिलनी चाहिए? मैं तीसरी बार कह रहा हूं कि मैं किसी भी तरह से इस बात का हामी नहीं हूं कि मुल्क में भारतीय परचम लहराया जाए या लहराने दिया जाए। मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि इसकी मासूमियत को देखा जाए, क्योंकि उसकी हरगिज कोई गलत इंटेंशन नहीं थी और किसी दूसरे मुल्क का झंडा जानबूझकर लहराना असल मुद्दा है, ना कि सिर्फ किसी की मोहब्बत में बेवकूफी की हालत में ऐसा करना है।